कोई संभाल नहीं पाएगा। अभी तो पुलिस लात जूता खा के, चाहे गालियां सुन करके, चाहे अपने को अपमानित करके, पुलिस सह करके अभी इसकी सुरक्षा की हुई ना हटा दें, आ जाए कर्णिक सेना। मैं तो मांग कर रहा हूँ। तो क्या आपको ये लग रहा है कि 2027 के लिए लोग खुद योगी जी के विरोध में जनता को भड़का रहे हैं लोग? एकदम कारण, मैं भी राजपूत हूँ, ये नहीं कि मैं राजपूत नहीं हूँ, लेकिन ये राजपूतों की सरकार है। तो कहीं अगर ये सत्ता पलट गई और वह जब इनके साथ करेंगे तब कैसा लगेगा? ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कोई 12 बजे दिन होता है जब खूब धूप लगती है तब अहिरे की बुद्धि खुलती है, तो कहीं उन सबों की बुद्धि खुल गई तो ये कर्णिक सेना और इसमें जंग की लड़ाई जब लड़ जाएगी तो वो पीछे नहीं हट पाएंगे। ये उनकी बेदी राम जी का कि गए थे लोग, रोड बन रहा था, कमीशन मांगे नहीं दिया तो उस इंजीनियर को इनका जीरो टैलेंट का जो चल रहा है वो जीरो टैलेंट इन्हीं के पार्टी वाले फेल कर रहे हैं। अभी आप वहाँ तो सांसद पीटे गए, पुलिसकर्मी रोक नहीं पाए। मान जी का झुल्ला फाड़ने वाले उन्हीं के साथ नेता बन गए। मान जी का झुल्ला फाड़े थे काफी इसके। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे कैमरे के बैकअप में, ये है रिटायरमेंट दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश सिंह जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, कानूनन तरह से हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक धुआं सी दिखाई आपको देता होगा, आग लगी हुई है। राजनीति अब किसी किसान और किसी नेक काम के लिए नहीं हो रही है। राजनीति मात्र यही हो रही है किसी सांसद को पीट दिया जाए, किसी सांसद को गाली दे दिया जाए, किसी सांसद का घर फूंक दिया जाए या किसी सांसद की इज्जत लूट लिया जाए। इसी पर लोग अब राजनीति कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के लोग हो या भाजपा के लोग हो या बहुजन के लोग हैं या जय सुहलदेव के लोग हों, सब लोग इसी पर एक निगाहें टिका करके बैठे हुए हैं। आपको पता है कि एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिनका नाम शायद रामजीत, दलित के हैं लोग, और उनके ऊपर कर्णी सेना के लोग जा करके और दिन दहाड़े, ये कहाँ का नियम है, दिन दहाड़े कुर्सियाँ तोड़ी जा रही हैं, फोड़ी जा रही हैं, गाड़ियाँ का शीशा फोड़ा जा रहा है, अभद्र टिप्पणियाँ किया जा रहा है। और सरकार बैठ करके, शायद भी अखिलेश यादव ने बताया है, अपने लाइव में बताया है, इंटरव्यू के दौरान बताया अखिलेश यादव ने कि जिस दिन इस कार्य हो रहा था, तोड़ फोड़ किया जा रहा था, उसी दिन बगल में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति थी और उनके बावजूद भी प्रशासन तो इतना सक्रिय है, लेकिन फिर भी प्रशासन गाड़ी को रोक रही है, लेकिन कर्णी सेना के लोग प्रशासन को ढकेलते हुए गाड़ी सहित पार कर जा रहे हैं और कितना 2-4-5 सिपाही घायल भी हो जा रहे हैं, कपार भी फट रहा है। और आज दरोगा जी हैं, दरोगा जी बताएंगे कि ये आपका कानून कहाँ चला गया। पहले लोग बताते थे कि प्रशासन को देख करके लोग भाग जाते थे, अब लोग एड़िया करके मार झगड़ा करने पर तुल गए हैं। और एक सांसद तब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जो राजनीति से संबंधित है, तो मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले तो ये नेताओं की कोई न जाति होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई पार्टी होती है। आज बसपा में हैं, कल सपा में जाएंगे, परसों भाजपा में चले जाएंगे। बहन जी का झुल्ला फाड़ने वाले उन्हीं के साथ नेता बन गए। बहन जी का झुल्ला फाड़े थे, काफी इसके बेदा माँ हाँ टीवी चैनल चल रहा था कि बहन जी का झुल्ला फाड़ दिए लोग, और वह लोग उसी में लाइन लगाए हैं। लेकिन सर जी, आज आगरा मथुरा में एक सांसद के ऊपर जा कर के कर्णी सेना के लोग पथराव करते हैं और कुर्सियां तोड़ते हैं। प्रशासन के लोग गाड़ी से ढकेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोगों को भी ढकेल मकेल करके कुछ चोटिल भी हुए हैं दरोगा सिपाही। और वहीं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का कहीं प्रोग्राम भी था। और इतने बेधड़क जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे चलेगा? देखिए, सांसद भी तो एक इंसान है, वो भी एक इंसान है। आज सांसद हैं, कल हारेंगे तो एक आम नागरिक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ किसी की बात कीजिए तो जो ये पार्टी लेवल पर जो कार्य हो रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर्सनल वे पर बहुत नेक इंसान हैं। इसलिए कि मैं उनके कार्य क्षेत्र में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में मैं नौकरी किया हूँ, उनका बहुत ही सराहनीय कार्य था। उस मठ का एक गरिमा है, उस गरिमा से रन करते हैं हमारे माननीय योगी जी। इनका जीरो टैलेंट का जो चल रहा है वो जीरो टैलेंट इन्हीं के पार्टी वाले
फेल कर रहे हैं। अभी आप वहाँ तो सांसद पीटे गए, पुलिसकर्मी रोक नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि करणी सेना यह भाजपा से संबंधित है। पुलिस रोक हाथ उठा नहीं सकती। अब पुलिस का हाथ तो बिल्कुल बांध दिया गया है, रसरी से नहीं सिक्कड़ लगा दिया गया है पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों पर। तो सिक्कड़ लगा दिया गया है, तो वो खुद अब स्थिति है कि अधिकारी और सरकार कहती है कि अगर एक थप्पड़ मारा तो तुम ही चुप लगा गए होते। ये भावनाएं हैं, लोगों का विश्वास इस वर्दी से उठ रहा है। तो वहाँ तो उनको जाना है। और पार्टी लेवल पर जो हमारे किसी सांसद को एक जो प्रतिनिधि चुन करके गया है, किसी विधायक को या कोई भी प्रतिनिधि हो किसी पर, तो उस प्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा कृत्य किया जा रहा है तो बहुत ही घिनौना कृत्य है। इस पर माननीय योगी जी को बहुत ही कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि काफ़ी जगह अभी देखिए, अभी सुने होंगे, अभी यहीं अपने यहाँ जखनिया विधानसभा के बेदी राम जी का कि गए थे लोग, रोड बन रहा था, कमीशन मांगे, नहीं दिया तो उस इंजीनियर को मारने लगे लोग। तो ये लोग खुद भ्रष्टाचार में इतना ज़्यादा लिप्त है। कारण है कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी उनसे कई करोड़ रुपया लेकर के टिकट दिए थे, तो अपना पैसा तो निकालेंगे ही, चाहे जैसे निकालें, अपने निधि से निकालें, चाहे ठेकेदारों से वसूलें, चाहे स्कूल से वसूलें, जिससे वसूल के निकालना है। सर जी, करणी सेना के लोग बता रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं चैनलों के माध्यम से कि योगी बाबा मुख्यमंत्री महोदय जी पुलिस को अपने बैक पर लाएं, मैंने पीछे हटा लें, और अखिलेश यादव जी को मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को ठेकनवा दूंगा। क्या सत्य है कि अखिलेश यादव जी को अगर फ्री छोड़ दिया जाए, प्रशासन दूर हट जाए, तो करणी सेना के लोग अखिलेश यादव जी से लड़ाई लड़ लेंगे? देखिए, ये नरसंहार की बातें जो ये लोग कर रहे हैं, बहुत ही हमारे माननीय योगी जी का ये लोग छवि गिरा रहे हैं और उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। और ऐसा कहने वाले वो क्या किसी का घुटना टेकाएंगे? अब कहावत एक है कि अगर कोई 12 बजे दिन होता है, जब खूब धूप लगती है तब अहिरे की बुद्धि खुलती है। तो कहीं उन सबों की बुद्धि खुल गई तो ये करणी सेना और इसमें जंग की लड़ाई जब लड़ जाएगी तो वो पीछे नहीं हट पाएंगे। ये उनकी भावना है। या ऐसा गंदा घिनौना भाषण करणी सेना हो, चाहे हिंदू जुआनी हो, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे बसपा के हों, किसी भी से संबंधित हों, ऐसा घिनौना शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे एक गलत संदेश जाए। क्या सर आपको लगता है क्या कि तब एक करणी सेना के लोग बाबा के सरकार में उपद्रव नादना चाह रहे हैं? भाई देखिए, आज हम अपने विवेक से हम इसलिए परेशान है कि जिस तरह से इसमें कहा जाता है कि ये राजपूतों की सरकार है। मैं भी राजपूत हूँ, ये नहीं कि मैं राजपूत नहीं हूँ, लेकिन ये राजपूतों की सरकार है। तो कहीं अगर ये सत्ता पलट गई और वह जब इनके साथ करेंगे तब कैसा लगेगा? ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप बताइए। अगर उसके द्वेष की भावना आएगी तो क्यों नहीं हो सकता? वही होगा कि जो उसमें लिप्त हैं वो तो दूर चूहिया की तरह कहीं छिप जाएंगे, और जो निश्चित रूप से आम नागरिक है वो निश्चित परेशान। जैसा कि कहीं भगदड़ होता है तो 5 ठो भगदड़ करते हैं तो 5 ठो भाग जाते हैं, और वहाँ जो देखने वाले तमसगीर होते हैं वो अड़े रहते हैं कि हम तो तमसगीर, हम तो कुछ किए नहीं, और उन्हीं 50 की गिरफ्तारी हो जाती है। ये लोग तो बता रहे हैं कि ये लोग छोड़ दें हमको, हम निपट लेंगे, और हमारा ही देन है। करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारा ही देन है कि उत्तर प्रदेश में 40 सीट सांसदी ले पाए, नहीं तो अखिलेश यादव तो खत्म हो चुके होते। उनकी क्या देन है? अखिलेश यादव, उनकी क्या देन? अखिलेश यादव को खत्म, अखिलेश यादव अपनी राजनीति करेंगे और भाजपा अपनी राजनीति करेगी, बहन मायावती अपनी राजनीति करेंगी। ये तो उनका आम नागरिक के दिमाग में जो चीज़ आ जाएगी उन पर न डिपेंड करता है। करणी सेना वालों के पास उनके पर्सनल घर का वोट पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा, हम तो उस पर भी विश्वास नहीं करते। हो सकता है उनके परिवार से कोई संबंधित हो जो अखिलेश का चाहता हो, जो बहन मायावती का चाहता हो। ये सब बातें देखिए, ये जो पगड़ी बांध करके ये लोग जो कृत्य कर रहे हैं ये बहुत घिनौना कृत्य। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। आप लोग शांति से उनकी सरकार बनी चले, अगला चुनाव आएगा तो आप फिर अपनी ताकत को दिखाइएगा। और माननीय योगी जी के लिए तो उत्तर प्रदेश की सारी जनता, चाहे वो किसी कास्ट की हो, किसी जात की हो, वो उनकी है। ये भावना लेकर के सरकार को चलना चाहिए।
ये जो करनी सेना हो, चाहे हिंदू जो वाहिनी हो, चाहे आरएसएस हो, जो ये लोग बीच में टपक टपक करके जो जगह जगह विधायकों से मारपीट, सांसदों से मारपीट या किसी अन्य दल के कार्यकर्ताओं से जो मारपीट का कृत्य कर रहे हैं, ये बहुत घिनौना कृत्य है। इसको मैं समर्थन नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं एक प्रशासनिक नौकरी करके आया हूँ। शांति व्यवस्था कायम करना पुलिस का मूल कर्तव्य होता था। देखिए, सबसे जटिल पुलिस की नौकरी होती है, इसलिए कि शांति व्यवस्था से लेकर के बच्चा जिस दिन पेट में आया उस दिन तब तक मर नहीं जाएगा, तब तक की जिम्मेदारी पुलिस वाली है। हम रहेंगे या हमारे बाद आने वाला रहेगा, लेकिन रहेगा पुलिस वाला। तो भाई, पुलिस की नौकरी बड़ी जटिल है। और पुलिस आज एकदम बिल्कुल इस सरकार में तो एकदम निरीह की तरह हो गई है, स्थिति है। तो ये जो लोग गलत उच्चारण का भाषण दे रहे हैं, करनी सेना के हों, चाहे आरएसएस के हों, चाहे हिंदू जो वाहिनी के हों, जो लोग भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ऐसा भाषण दे रहे हैं और गलत एक संदेश भेज रहे हैं हमारे माननीय जोगी जी के विरुद्ध, तो यह संदेश नहीं भेजें और माननीय जोगी जी इस पर कठोरतम कदम उठाना अनिवार्य है माननीय जोगी जी को। तो मित्रों, दरोगा जी ने बताया, कानूनन पाठ पढ़ाया करनी सेना के लोगों को। करनी सेना के उच्च अधिकारी को पाठ नहीं इन्होंने पढ़ाया। जो अधिकारी चैलेंज दे रहा है, मैं बाइट में लगा दूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय पुलिस को पीछे घुसका ले, मैं अखिलेश यादव का मन बना दूंगा। मैं चैलेंज देता हूं, पुलिस जिस दिन हट जाएगी, 24 घंटा का मैं समय देता हूं कि 24 घंटा के लिए हमारे माननीय जोगी जी सारे पुलिसकर्मियों को अवकाश दे दें और करनी सेना को चार्ज दे दें। उनके सामने आ जाएगा कि क्या होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे सामने आएगा, कितनी लूटें, कितनी हत्याएं, कितना संघर्ष, कितना खूनी संघर्ष होगा, इसको मानने कोई संभाल नहीं पाएगा। अभी तो पुलिस लात जूता खा के, चाहे गालियां सुन करके, चाहे अपने को अपमानित करके, पुलिस सह करके अभी इसकी सुरक्षा की हुई ना, हटा दें, आ जाए करनी सेना। मैं तो मांग कर रहा हूँ। तो क्या है, आपको ये लग रहा है कि 2027 के लिए लोग खुद योगी जी के विरोध में जनता को भड़का रहे हैं लोग? एकदम गारंटी है, ये तो गारंटी है कि माननीय जोगी जी को कुछ बहुत से हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं ना है कि जोगी जी के ही लोग हैं, सब लोग हैं। तो उसमें निश्चित है कि कहीं ना कहीं से ये लोग जोगी जी को नापसंद कर रहे होंगे। जोगी जी का कार्यकाल अच्छा चल रहा है, सुचारू चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो जोगी जी के कार्य में बाधक ये लोग बनेंगे। और 2027 के चुनाव में ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि अखिलेश जी आ ही नहीं जाए। नारा लगाएंगे जोगी जी का और काम करेंगे अखिलेश जी का। ये तो होता है ना, जैसे कि कहीं एक नेता आते हैं तो उसमें 10% उस पार्टी के होते हैं, 90% तो बटोर के जाते हैं। ये तो होता है भीड़ दिखाने के लिए ना, ऐसे ही ये लोग हैं, ऐसे ही हैं। तो मित्रों, करनी सेना के लोगों को नसीहत, अगर दरोगा जी का नसीहत समझ में, ये भी एक राजपूत परिवार से हैं और अच्छे हैं। दरोगा जी कानून के बारे में अच्छे तरह से जानते भी हैं। और करनी सेना के लोग कि आप पुलिस हटवा रहे हैं, पुलिस हटवा करके उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में आप क्या चाहते हैं? अब वो ज़माना नहीं रह गया है। लिखंत पढ़ंत करिए, मारपीट करने से कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जहाँ सांसद है, आज आपका सांसद है, कल आपके साथ वही सांसद हो जाएगा और आप सही कर देंगे। और मैं फिर दरोगा जी से कभी आप लोगों को मिलाऊंगा, तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। ठीक है।